दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। आज हम जो है वो सीडीपी का मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है वो लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि सीडीपी जो है वो आप सभी के टेट एग्जामिनेशन में ऑल स्ट्रीम में जो है वो 30 मार्क्स की जो है वो पूछी जाती है। तो आज हम पार्ट 3 जो है वो इसका मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी आप लोगों की, उसमें मैंने आपको जो है वो क्या दिया था, एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी जो है वो किसके द्वारा, तो ब्रॉडबैंड जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर था। इनके द्वारा ये थ्योरी जो है वो दी गई थी। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो विजिबल होगा। ब्रूनर्स की जो थ्योरी थी किसके ऊपर दी थी, ब्रूनर्स ने थ्योरी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मानसिक आपका जो है वो विकास होता है, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। इन्होंने 3 कैटेगरीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, सबसे पहले इनएक्टिव नोट करना है सभी ने, आइकॉनिक, और तीसरा क्या था, सिंबॉलिक। अब देखिए इनएक्टिव में क्या था कि जितनी भी बच्चे की मूवमेंट्स होती है या फिर जो एक्शन होते हैं ये आपके किस में आते हैं, इनएक्टिव में आते हैं। अगर आइकॉनिक की बात करें तो इसमें इमेज और आइकन्स की बात इन्होंने कर रखी थी। और सिंबल में तो आप सभी को पता है अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स की जो है वो बात की थी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था कि आइकॉनिक स्टेज में जो है वो किससे कॉरिलेट करती है, तो आपका विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ड, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉल रोजर। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे आपके कॉल रोजर आ जाएं तो आपने बिना देखे जो है वो जहाँ पे आपको सेल्फ दिख जाए, याद रखना है, जहाँ पे आपको सेल्फ दिख जाए वहाँ पे जो है वो आंसर करना है। तो उन्होंने किसकी बात की थी, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ के ऊपर जो है वो बात की कर रखी थी। इस तरह से सेल्फ आपका रियल सेल्फ आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, डायरेक्शन है, आइडियल सेल्फ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी बातें जो है वो कॉल रोजर ने कर रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, क्लैंट सेंट्रल थेरेपी जो है वो इन्होंने जो है वो मेथड दिया था। ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कॉल रोजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है, विच इज़ सूटेबल फॉर आईक्यू, इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो आईक्यू के लिए सूटेबल रहेगा फॉर 12 ईयर्स ओल्ड। तो जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए आता है बेसिक। अगर 12-16 ईयर से ज़्यादा आता तो बेसिस आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिड मैकेल्ड फर्स्ट यूज मेजर टू नीड द अचीवमेंट। अब आपने आंसर करना है कि कौन सा इसमें आंसर आएगा, तो फटाफट आंसर कर दीजिए। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो उनके द्वारा जो है वो थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, याद रखना है सभी ने, किसके ऊपर बात की थी, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट के ऊपर जो है वो इन्होंने बात की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, शॉर्ट में इसको जो है वो TAT भी बोला जाता है। और मॉर्फन एंड मुरे के द्वारा जो है वो ये टेस्ट जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु वाज पॉइनियर्स था क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की आपने इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो डॉग के ऊपर जो है वो सुन रखी होगी, जिसमें अनकंडीशनल और कंडीशनल स्टिमुलस जो है वो आपको दे रखा होता है। घंटी, खाना या फिर मांस का टुकड़ा और डॉग, इसके ऊपर जो थ्योरी थी वो किसने, पेवलव के द्वारा जो है वो दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल था और कंडीशन दी तब भी जो है वो जीभ निकली। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक क्या है, व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म। तो अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा जाता है
कि बिहेवियरिज्म के जो है वो जनक किसको कहा जाता है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जे.बी. वाटसन आपको जहाँ पे भी दिख जाए तो आपका बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्फेलोकोडल। देखिए एक प्रॉक्सिमल आता है, एक स्फेलो आता है। तो स्फेलो में आपके पास क्या होगा, हेड से टो तक का जो आपके पास विकास होता है तो हम क्या बोलेंगे, हेड टू बॉडी का जो आपका विकास होगा उसको बोलेंगे स्फेलोकोडल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ह्यूमन हैज़ डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको पता है 23 और टोटल जो है वो कितने आते हैं 46, जिसमें आपके पास 23 और 23 आपका मेल के अंदर जो है वो XY और वुमेन के अंदर जो है वो XS पाए जाते हैं। XX मिले तो आपका लड़की और XY मिले तो आपका लड़का जो है वो होता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। टोटल जो है वो 46 आएंगे, पेयर में पूछा जाता है तो 23। नेक्स्ट देखिए लैब वाइगोस्की विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज नेग्लेक्ट। तो इनके द्वारा कौन सा जो है वो नेग्लेक्ट किया गया था। तो सोशल की बात की इन्होंने, कल्चरल की बात की, लिंग्विस्टिक की बात की थी, बट बायोलॉजिकल की बात नहीं की थी। तो ये नेग्लेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से क्वेश्चन आता है लैब वाइगोस्की से, तो ZPD याद रखना है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा, लैब वाइगोस्की के द्वारा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर जो है वो बात करता है, संरचनात्मक जो है वो चीज़ों के ऊपर बात करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये कब जो है वो आया था, तो 2016 में जो है वो आया था। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है वो 2016 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसरी चैनल्स। याद रखना है इनमें से कौन से जो है वो सेंसरी चैनल है, विजन, हेयरिंग, टच। तो आप सभी को पता है ये सारे जो है वो सेंसरी चैनल के अंडर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकी मीन्स और लोगोस मीन। तो साइकी का मतलब होता है माइंड और जो आपका लोगस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इस तरह से आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइकी का मतलब जो है वो आत्मा आएगी, यहाँ पे करेक्ट कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर ए। और लोगस का मतलब जो है वो आपका अध्ययन या फिर विज्ञान, ज्ञान बोल सकते हैं। और आई होप आप सभी ने सेशन को जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप जो है वो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से जो है वो स्टडी सर्विस के साथ बने रहें। आज के इस सेशन में हमने टॉप 12 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जो कि आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। अभी तक आपने HP टेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जो है वो अपना फॉर्म फिल कर लें। और अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं चली है तो आप स्टडी सर्विस के साथ भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास अगर मेडिकल और नॉन मेडिकल की बात करें तो रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको मिल जाएंगे। साथ में TGT आर्ट्स टेट का जो है वो क्रैश कोर्स हमने नया लॉन्च किया है, तो उसको भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ऐप प्ले स्टोर ऐप पे आपको जो है वो स्टडी सर्विस के नाम से जो है वो एप्लीकेशन मिलेगी। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से मिलते रहें डेली 8:30 पे जो है वो आपका